शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। ठीक इसी गाने की तरह इस अभिनेत्री का 2 बार दिल टूटा था। उनकी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प और दर्द भरे किस्से हैं जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, उन्हें वो कभी मिला ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ चोट ही चोट खाई और असल जिंदगी से लेकर फिल्मी दुनिया तक संघर्षों का एक लंबा दौर देखा। तब जाकर कहीं सफलता हाथ लगी। इनकी बदनसीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में ही पिता ने मां को तलाक दे दिया और छोड़कर चले गए। इन्हें मजबूरन क्लब में डांसर का काम करना पड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ नाम जुड़ने के बाद इस हीरोइन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की, मगर अफसोस कि ये शादी भी जल्द ही टूट गई। इनकी परेशानी इतने पर ही खत्म नहीं हुई। इसके बाद अपनी ही बेटी की कस्टडी पाने के लिए इन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉम्बे की बात के इस एपिसोड में। और आज बात उस दौर की मशहूर और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री रीना रॉय की, जिन्हें फिल्मों में पहचान तो मिली मगर वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो उन अभिनेत्रियों को मिला जिनसे इनका तगड़ा कंपटीशन था। रीना का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में ही हुआ था, मगर बचपन में इनका नाम रीना नहीं सायरा अली था। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पिता मुस्लिम थे और माँ हिंदू। माँ का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शाकिब अली था। इनकी माँ भी हीरोइन थी जिन्होंने फिल्म बावरे नैन में अभिनय किया और बाद में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गुनहगार कौन। दोनों के 4 बच्चे हुए मगर इनके माँ बाप का बाद में तलाक हो गया। तलाक के बाद रीना की मां ने अपने 4 बच्चों का नाम और धर्म बदल दिया। रीना को मां ने जो नाम दिया वो था रूपा रॉय, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम रीना रॉय हो गया और इस तरह वो सायरा से रूपा बनी और फिर बाद में रूपा से रीना रॉय बन गई। पिता के मां से अलग होने के बाद इनका बचपन तंगहाली में बीता। 4 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी, सो घर चलाने के लिए उनकी मजबूरी उन्हें डांस बार तक ले आई और पेट भरने के लिए डांस बार में काम करना शुरू कर दिया। यही क्लब में वो एक दिन डांस कर रही थी, तभी जाने माने फिल्मकार BR इशारा की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने रीना को फिल्मों का ऑफर दे दिया। BR इशारा उन्हें डैनी के साथ फिल्म नई दुनिया नए लोग से लॉन्च करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म शुरू नहीं हो पाई और यहाँ भी रीना की तकदीर ने साथ नहीं दिया। मगर इशारा साहब को अपनी फिल्म ज़रूरत में सेमी न्यूड सीन देने के लिए किसी हीरोइन की तलाश थी, जिसके लिए कोई हीरोइन उस दौर में तैयार नहीं थी। वो जानते थे कि रीना को काम की सख्त जरूरत है, लिहाजा उन्होंने ये प्रपोजल रीना रॉय के सामने रखा और वो तुरंत मान भी गई। साल 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में रीना ने कई इंटीमेट सीन दिए और इन्हीं सीन्स की वजह से ये फिल्म चल भी गई, लेकिन इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में उन्हें जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। इस फिल्म की कहानी रीना की असल जिंदगी से काफी मेल खाती थी। जिस तरह फिल्म में गांव से शहर आई रीना के किरदार को नौकरी और दौलत की जरूरत थी, ठीक उसी तरह रियल लाइफ में भी उन्हें उस वक्त पैसे और काम की जरूरत थी। इसके बाद उन्हें कई B ग्रेड फिल्में मिली मगर कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी और 1973 में जैसे को तैसा फिल्म मिली जिसमें जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में एक गीत बहुत हिट हुआ जिसमें उन्होंने जितेंद्र के साथ कई बोल्ड सीन्स दिए जिसकी काफी चर्चा हुई और इसी फिल्म से रीना रॉय को पहली कामयाबी हाथ लगी। इसके बाद उनकी पहली फिल्म नई दुनिया नए लोग, जिसकी रिलीज पहले टल गई थी,
वो साल 1973 में रिलीज हो गई और पर्दे पर वो डैनी के साथ दिखाई दी। रीना ने अपने करियर में अंधा कानून, आशा, नसीब, नागिन, सनम तेरी कसम और कालीचरण सहित कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। कालीचरण तो रीना रॉय के लिए मील का पत्थर साबित हुई। कालीचरण के बाद नागिन और विश्वनाथ में भी उनके काम की काफी तारीफ की गई और देखते ही देखते रीना काफी फेमस हो गई। कालीचरण के दौरान रीना अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी और दोनों ज्यादातर साथ में नजर आने लगे। उनकी नजदीकी के चर्चे मुंबई में आम हो गए थे। दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे और सभी उम्मीद कर रहे थे कि बॉलीवुड के लव बर्ड्स जल्द ही शादी करेंगे, लेकिन अचानक खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली। रीना के साथ शत्रुघ्न का अफेयर करीब 7 साल तक चला और इस दौरान कई फिल्मों में साथ काम किया। 70 और 80 के दशक के बीच रेखा और हेमा मालिनी से उनका कड़ा मुकाबला हुआ करता था। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा उस दौर की सबसे हिट जोड़ी में से एक थे। दोनों ने 16 फिल्में साथ में की, जिनमें से 11 फिल्में सुपरहिट रहीं। कालीचरण और नागिन की सफलता के बाद रीना अपने समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थीं। ये वो दौर था जब उनके नाम से ही फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। शत्रुघ्न सिन्हा के पूनम मीरचंदानी से शादी करने के बाद भी रीना ने उनका इंतजार किया। उनके प्यार की इंतहा ये थी कि पूनम से शादी के बाद भी रीना शत्रुघ्न को छोड़ नहीं पाई। बॉलीवुड में उन्हें एक ऐसी लड़की के तौर पर जाना जाने लगा जो एक बसे बसाए घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब पूनम प्रेग्नेंट हुई तो शत्रुघ्न ने रीना से किनारा कर लिया। शत्रुघ्न से नाता तोड़ने के बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। साल 1983 में दोनों ने शादी कर ली और सब कुछ छोड़ छाड़ कर रीना उनके साथ पाकिस्तान चली गई। मोहसिन खान पाकिस्तानी क्रिकेटर होने के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर भी थे। उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए क्रिकेट की फील्ड से संन्यास ले लिया था। मोहसिन की पहली फिल्म थी बंटवारा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। फिल्म साथी में उनकी और आदित्य पांचोली की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था। मोहसिन और रीना के रिश्ते कुछ साल तक तो अच्छे रहे, लेकिन इसके बाद ही उन दोनों के बीच में खटपट शुरू हो गई। उन दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा, मगर ये रिश्ता वक्त के साथ साथ कमजोर पड़ता गया और साल 1990 में आते आते दोनों का तलाक हो गया। जब मोहसिन ने रीना रॉय से तलाक लिया तो वो ज्यादा दिन तक फिल्म इंडस्ट्री में टिक नहीं पाए और दोबारा से क्रिकेट की दुनिया से जुड़ गए। इस नाकामयाब शादी ने रीना रॉय का फिल्मी करियर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके बाद रीना ने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। आखिरी बार उन्हें अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था। तलाक के बाद भी रीना रॉय का मुश्किलों ने पीछा नहीं छोड़ा। पति मोहसिन से तलाक के बाद उन्हें बेटी की कस्टडी पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। रीना ने एक बार बताया था कि बेटी की कस्टडी पाने के लिए वो इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि साधु संतों से भी मदद मांगनी पड़ी। साधु संतों ने जो भी कहा उन्होंने वो सब किया और आखिरकार उन्हें बेटी की कस्टडी मिल ही गई। लेकिन तब तक मोहसिन खान तीसरी शादी कर चुके थे। इसके बाद ही उन्होंने बेटी जन्नत की कस्टडी छोड़ दी। बेटी की कस्टडी मिलने के बाद सबसे पहले रीना ने उसका नाम बदला। अपनी बेटी जन्नत का नाम बदलकर उन्होंने सनम रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मां ने उनके पिता के जाने के बाद उनका नाम बदल दिया था। रीना की मां ने उनके पिता से तलाक लेने के बाद सायरा अली का नाम रूपा रॉय कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने जब बॉलीवुड में डेब्यू किया
तो उस समय हर तरफ ये चर्चा होने लगी थी कि सोनाक्षी का चेहरा रीना रॉय से मिलता है। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि सोनाक्षी रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, लेकिन सोनाक्षी ने इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन जब रीना रॉय को इस बात का पता चला तो उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि ये महज एक कोइंसिडेंट है, कभी कभी ऐसा होता है। फिलहाल रीना रॉय अपनी उथल पुथल भरी जिंदगी से बाहर निकलकर अब अपनी बेटी के साथ मुंबई में एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और खुशी खुशी रहती हैं। बॉम्बे की बात की टीम रीना रॉय की अच्छी सेहत की कामना करती है।